इट इज़ व्हाट इट इज़। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ट्रायोस के बारे में। TRIOS। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन दाएं बाएं हो रही हो, तुम लोग मैनेज कर लेना भाई। तो क्या होता है कि हम एक ऐसे ट्रायो के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने जिन्होंने उनकी राइवलरी चली थी 3 साल तक, बट BBC का जो वो था, लाइक ये ट्रायो था, ये चला था 5 साल तक। तो जिन्होंने इस पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी टाइम पीरियड या पॉइंट है वो तुम लोग देख लेना, में भाई पूरे यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट करते हैं ये लोग। तो भाई बथेरी चीज़ें चल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बथेरी चीज़ें चल रही थी, बथेरे ट्रांसफर्स हो रहे थे। और उसी बीच में मैड्रिड और बार्सिलोना कुछ ऐसे ट्रांसफ़र करती है भाई जो लाइक 3 साल तक पूरी फुटबॉल हिस्ट्री को लाइक थोड़ा दाएं बाएं हलचल 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 तो होती है भाई, हलचल तो होनी ज़रूरी भी है। मैड्रिड और बारसा ने जो ये MSN और BBC है, जो इनके अंदर जो ये प्रोडक्ट्स हैं भाई, ये जो प्लेयर्स हैं अपने, इनको कैसे साइन किया था, कहाँ से साइन किया था और कितने में साइन किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम MSN की। 2014 में बार्सिलोना ने लिवरपूल से 82 मिलियन यूरोज में लुइस सुआरेज को खरीदा था। और फिर 2013 में, उससे एक साल पहले ही, लुइस सुआरेज को खरीदने से एक साल पहले बारसा ने सेंटोस से 88 मिलियन यूरोज में नेमार को खरीदा था। और भाई अपना मेसी, मेसी का लोंडो तुम्हें पता ही है, मेसी बारसा की एकेडमी से आया हुआ प्लेयर था, तो लाइक वो फ्री में था। तो हम अगर कुल मिला के देखते हैं तो MSN पे बारसा ने 170 मिलियन यूरोज खर्च किए हैं। ऑन दी अदर हैंड BBC, तो भाई रियल मैड्रिड ने 2009 में करीम भैया को लियोन से खरीदा था 35 मिलियन में। और उसी साल बड़े भैया को यूनाइटेड से खरीदा था 94 मिलियन में। और 2013 में भाई, 2013 में वो बंदा जो आज के वक्त बहन जो अपने प्रोफेशन को छोड़ के गोल्फ खेल रहा है, गैरेथ बेल को रियल मैड्रिड ने 101 मिलियन यूरोज में खरीदा था टोटनम से। तो भाई अगर हम टोटल स्पेंड देखते हैं जो रियल मैड्रिड ने BBC बनाने के लिए किया है, वो 230 मिलियन यूरोज का खर्चा किया है। हालांकि मैड्रिड खर्चे में बारसा को बीट कर रही है, जो आज भी करती है भाई। तो भाई क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो MSN है वो एक साल बाद स्टार्ट होता है BBC के, ठीक है। तो जो BBC का पहला सीजन होता है भाई, वो काफ़ी इंप्रेसिव जाता है। BBC अपने पहले सीजन में 97 गोल मारती है और 52 असिस्ट देती है। और उसी साल रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतती है और कोपा डेल रे जीतती है। और भाई ये दोनों चीज़ जो जीतती है ना भाई, वो छाती में भाई गड्ढा करके गई हैं एटलेटिको मैड्रिड के फैंस के लिए और बारसा के फैंस के लिए, क्योंकि उन दोनों मैचों में जो चीज़ हुई थी ना भाई, वो अब तक याद की जाती है। रैमोस का लास्ट मिनट हेडर इन चैंपियंस लीग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। और भाई गैरेथ बेल की जो रन थी कोपा डेल रे के फाइनल में अगेंस्ट बार्सिलोना, हमारा भात्रा भैया का जो भरता बना था भाई, जो उसने ऐसे ऐसे घूम के जो उसने मारी थी भाई गैरेथ बेल ने, वो भाई आज तक लोग याद करते हैं। और भाई एक बंदे को हम कैसे भूल सकते हैं उस सीजन में, एंगल डी मारिया। उसका भाई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो भाई लाइक हाइप बन गई, बहुत बड़ी हाइप बन गई, बहुत ज़्यादा हाइप हो गई भाई BBC की, क्योंकि उन लोगों ने जो पहले सीजन में जो उन्होंने भाई ऐसे अपने लाइक पंख वगैरह खोल दिए थे भाई, तो लोंडे सारी दुनिया सोचने लगी थी भाई ये तो अगले सीजन में 20 200 300 गोल मार देंगे भाई, ये ट्रायो अकेला। बट उन्हें नहीं पता था भाई, उन्हें नहीं पता था लोंडो कि MSN अगले सीजन कंबाइन होके खेलने वाला है। तो अगले ही सीजन MSN वर्सेस BBC की मेन जो राइवलरी स्टार्ट होती है, जो 3 साल तक चलती है। MSN अपने पहले ही सीजन में 2014-2015 वाले सीजन में ट्रेबल जीतते हैं भाई, जो लाइक एक हिस्टोरिक ट्रेबल है फॉर बार्सिलोना और हर एक फैन के लिए। MSN उस सीजन में कंबाइन 122 गोल मारते हैं और 54 असिस्ट देते हैं। हालांकि रियल मैड्रिड भाई पीछे नहीं रहती लोंडो, रियल मैड्रिड पीछे नहीं रहती है। रियल मैड्रिड सुपर कोपा जीतती है और क्लब वर्ल्ड कप जीतती है। और जो BBC है भाई, जो BBC है वो 99 गोल मारती है और 43 असिस्ट देती है। अब देख सकते हो भाई MSN के आते ही कैसे BBC थोड़ी सी तो हिली है लोंडो, तुम मानो मत मानो थोड़ी सी हिल रही है। बट भाई MSN के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट स्टार्ट था भाई। और भाई पिछले सीजन में जब BBC को रियलाइज़ हुआ कि भाई हम तो MSN से थोड़ा पीछे चल रहे हैं भाई, तो भाई उनके साथ वाले बंदों ने उन्हें बोला ना भाई, मैं तो ना सहता भाई, तुम लोग इनसे पहले आए हो यार, इनसे पीछे चले गए यार तुम,
इनके आते ही। तो भाई अगला सीज़न जो होता है उनमें दोनों में भाई बड़ी अच्छी टक्कर चलती है, दोनों बथेरे गोल्स मारते हैं, क्लब भी ठीक ठाक अच्छा करते हैं। एमएसएन उस सीज़न में भाई 131 गोल मारती है और 65 असिस्ट देती है, जो भाई अब तक का लाइक मेरे हिसाब से तो किसी ट्रायो के द्वारा DWARA ट्रायो के द्वारा मारे गए सबसे ज़्यादा गोल्स हैं भाई। 131 गोल्स मायने रखते हैं भाई। और भाई बारसा ने उस सीज़न कप्स भी भाई बथेरे जीत लिए थे, ललीगा, कोपा डेल रे, सुपर कप एंड क्लब वर्ल्ड कप। और भाई दूसरी तरफ रियल मैड्रिड तो मैड्रिड है भाई, तुम्हें पता है चैंपियंस लीग तो उनके ऐसे चिपकी रहती है भाई, जैसे उनका भाई कुंभ के मेले में है ना, लाइक एक चैंपियंस लीग एक इंसान था और मैड्रिड एक इंसान है, ठीक है, ये दोनों भाई थे भाई। तो लाइक कुंभ के मेले में ये लोग भाई बिछड़ गए थे, तो अब ये मिलते रहते हैं भाई, अब तक 15 बार मिलनी है, पता नहीं कितनी बार मिलेंगे आगे। तो उस साल रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग भी जीतती है। किसको हराती है भाई? एटलेटिको मैड्रिड को। पंख खोल रहे होते हैं भाई, हालांकि वो लोग ऑलरेडी खोल चुके बट और खोल रहे होते हैं, और बड़ा स्केरी सिस्टम चल रहा होता है, सबके भाई ऐसे पैर थर 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 कांप रहे होते हैं। हालांकि बारसा बाज लाइक देख लेंगे भाई, एमएसएन है हमारे पास, एमएसएन है। 2016-17 का जो सीजन आता है वो बारसा के लिए भाई ऐसे धचिया उड़ा देता है, बारसा की धचिया उड़ जाती है भाई। उस साल एमएसएन इतना अच्छा नहीं कर पाते और बारसा एज अ क्लब भी लाइक इतनी बड़ी सक्सेस या कुछ भी लगा लो तुम, इतना खास कुछ कर नहीं पाती है। एमएसएन उस सीजन में 90 गोल मारते हैं और 38 असिस्ट देते हैं। और दूसरी तरफ भाई बीबीसी भी थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि बेल इंजर्ड हो जाता है भाई उसकी इंजरीज की वजह से, और लाइक उसको फिर रोटेशन में लाना पड़ता है, क्योंकि इसको आ चुका था भाई, इसको इज लाइक अ वेरी गुड गुड गिर 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 ग्रेट गुड कुछ भी कह लो, बहुत तगड़ा प्लेयर है। तो उसके आने के बाद लाइक बीबीसी थोड़ी हिल चुकी थी भाई। फिर भाई बीबीसी उस सीजन में 70 गोल मारती है और 26 असिस्ट देती है, जो लाइक पिछले 2-3 सीजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। बट भाई ट्रॉफीज के मामले में तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें अभी पिछले सीजन की बात बता रहा था, तब मैंने तुम्हें बताया था ट्रॉफीज के मामले में मैड्रिड पीछे नहीं रहती है भाई। उस सीजन भी मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतती है भाई कॉन्जिक्यूटिवली 2 साल, पिछले साल भी जीती थी और इस साल भी जीत लिया। ललीगा जीतती है, सुपर कप जीतती है और भाई क्लब वर्ल्ड कप भी जीतती है। हालांकि ये जो मैड्रिड ने जो ये सब जीता है इस साल 2016-17 वाले साल, उस साल भाई इसको का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैंने आपको बताया बेल इंजर्ड हो चुका था, लाइक वो रेगुलेशंस में आ रहा था, इतना लाइक परफेक्टली वो खेल नहीं पा रहा था भाई। और भाई इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ होती है कि इनकी जो ये 3 साल की राइवलरी चलती है इसे ख़त्म होना पड़ता है। और अगर हम इन 3 साल की राइवलरीज में इन दोनों जो ये संगठन बने हुए हैं भाई, ये बीबीसी और एमएसएन, अगर हम इन्हें ट्रॉफीज़ के बेस पे कंपेयर करते हैं तो दोनों ने 7 ट्रॉफीज़ जीती हैं भाई इन 3 साल की राइवलरी में। और अगर हम इन्हें गोल और असिस्ट के बेस पे कंपेयर करते हैं तो एमएसएन ने इन 3 साल की राइवलरी में 363 गोल मारे और 272 असिस्ट दिए। वहीं पर बीबीसी ने 267 गोल मारे और 103 असिस्ट दिए। जहाँ तक कि आप देख सकते हो भाई राइवलरी में एमएसएन काफ़ी हद तक आ गया भाई, गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ में एमएसएन काफ़ी हद तक आ गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीबीसी ने 1 साल पहले से स्टार्ट किया था एमएसएन से और 1 साल बाद तक वो लोग साथ में खेले थे। तो अगर हम उनके 5 साल के टेन्योर का लाइक चिट्ठा बना के मैं तुम्हें बताता हूँ कि लाइक उन लोगों ने कितनी ट्रॉफीज जीती, कितने गोल मारे, कितने असिस्ट दिए हैं, तो भाई इन है ना 5 साल के जो ड्यूरेशन थी इनकी, इनमें बीबीसी ने 12 तो ट्रॉफीज जीती हैं और साथ में भाई 658 गेम्स खेले हैं, जिनमें इन्होंने कंबाइंड 442 गोल्स मारे और 243 असिस्ट दिए, जो कि भाई एक बहुत बड़ी सक्सेस है। एक ट्रायो आपके लिए इतना करके जा रहा है भाई, तो एट लीस्ट बेयर मिनिमम बहनचोद एक अच्छी सी फेयरवेल तो दे दो भाई उन्हें। फेयरवेल के बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। और भाई इस चीज़ का हमें पता लगता है कि टेक्निकली एमएसएन वाज गुड इन स्कोरिंग गोल्स, क्योंकि मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूँ। एमएसएन के मिनट्स पर गोल थे वो 111 थे और मिनट्स पर गोल एंड असिस्ट 62.7। वहीं पे बीबीसी के मिनट्स पर गोल 132.9 थे और मिनट्स पर गोल एंड असिस्ट 78.9। तो भाई यहाँ पे भी हमें डिफरेंस दिखाई देता है। अगर आपको पता नहीं है ये क्या सिस्टम है मिनट्स पर गोल, तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि मिनट्स पर गोल है कि भाई आप कितने मिनट ले रहे हो गोल स्कोर करने में,
और मिनट्स पर गोल एंड असिस्ट है कि आप गोल या असिस्ट दोनों में से कोई एक चीज़ देने के लिए कितनी मिनट ले रहे हो कम से कम। और भाई जैसा कि मैं आपको बता रहा था 3 साल की राइवलरी 2017-18 में वाले सीज़न के बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भाई नेमार को पैसों से प्यार हो जाता है। नेमार को चाहिए होती है भैंचो फेम। मेरे को फेम चाहिए भाई, मेरे को बथेरा पैसा चाहिए भाई। उसने सेंटोस में इतना पैसा छापा है भाई, इतना पैसा छापा है वो भाई। 13-14 साल की उम्र में भाई नाइकी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था नेमार से जब वो सेंटोस में था। 16 साल की उम्र में वो कितने थे भाई, आईएनआर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 20-25 लाख रुपए छाप रहा था भाई 16 साल की उम्र में। फिर भी भाई वो 222 मिलियन यूरोज में पीएसजी वालों की गोद में, सॉरी माफ़ कर दो, पीएसजी वाले उसे 222 मिलियन यूरोज में साइन कर लेते हैं। और यहीं पे जो लाइक एमएसएन ट्रायो था वो भी भाई ख़त्म हो जाता है, और जो एमएसएन और बीबीसी की राइवलरी थी वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और भाई अगले ही साल 2018-19 में क्रिस्टियानो भैया, बड़े भैया जुवेंटस में चले जाते हैं आफ्टर विनिंग 3 कंजिक्यूटिव चैंपियंस लीग। हो चुका था भाई उसका। बट एक चीज़ है भाई जो मुझे बुरी लगती है, मैड्रिड के लिए बुरी लगती है, बारसा के लिए तो लगनी है बिकॉज आई एम अ बारसा फैन। भाई इन लोगों ने जिस हिसाब से चीज़ें की है ना अपने क्लब के लिए, उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला है क्लब से। एटलीस्ट दे डिजर्व अ भाई, ऐसे पटाखे पुटूके फोड़ो, थोड़ा ऐसे शकीरा वकीरा को नचाओ भाई, तगड़ा एक फेयरवेल तो ये लोग डिजर्व करते हैं भाई, बट इन्हें कुछ नहीं मिला भाई। मैड्रिड तो ये कर सकती है भाई, क्योंकि बारसा, एज अ बारसा फैन मेरे को पता है भाई, बारसा के लिए अपने प्लेयर्स को फेयरवेल देना पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है भाई, पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है। क्योंकि वो अपने लेजेंड्स को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जावी का तो आपको पता ही है, मैनेजर बनाया, कभी कहते हैं जावी रुक जा, कभी कहते हैं जा भाई। तो ये भाई बारसा में तो चलता रहता है, बट डीप डाउन दे डिजर्व अ गुड फेयरवेल भाई। और भाई अगर हम अभी की बात करें, क्रिस्टियानो और बेंजिमा सऊदी में खेल रहे हैं। नेमार जूनियर अपनी लाइक बथेरी 2-3 साल की इंजरीज के बाद भाई वो सेंटोस में अपने बॉयहुड क्लब में खेल रहा है, मज़े कर रहा है। वहीं पे मेसी और सुआरेज भाई कंबाइन हो चुके हैं, यूनाइट हो चुके हैं, एमएलएस में भाई खेल रहे हैं, अपने चिल मार रहे हैं बहन, जो कोई टेंशन नहीं। और बेल भैया अपने गोल्फ में खेल रहे हैं भाई, छेद में बॉल डाल रहे हैं, अपने रिटायरमेंट ले चुके हैं फुटबॉल से और गोल्फ प्रोफेशन में खेल रहे हैं। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं भाई। मेरा भी बहन चो गला सूख चुका है तुम्हें बता बता के कि एमएसएन और बीबीसी के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मज़ा आता था भाई इन्हें देखने में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर मेरे को आप ये भी बताना कि एमएसएन या बीबीसी आप जिस किसी के भी फ़ैन हो, फ़ैन तो आप दोनों के हो, बट एक क्लब के आप फ़ैन हो जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर ट्रायो चुनना पड़ता है। तो जो पर्टिकुलर ट्रायो जो आपका फेवरेट है, उसकी कोई बेस्ट मोमेंट या कुछ बेस्ट ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में हो, जो आप लाइक कभी भूल नहीं सकते हो, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एज अ पर्सनल मी आई एम, मेरे लिए जो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो एमएसएन का सेलिब्रेशन था, वो आइकनिक सेलिब्रेशन, वो भाई मेरे लिए अब तक सबसे बेस्ट चीज़ है एमएसएन की। इसी के साथ लोंडो मैं चलता हूँ भाई, मैं चलता हूँ भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो, अगर नहीं लगी तो भाई बेशक मत करना। अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है लोंडो। तब तक बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल टिल देन होता है, दैट होता है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट लोंडो।